राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम है आपका म्यूजिकल वर्कशॉप में। और आज हमारी 9th क्लास कह लीजिए या 9th सेशन है। आज हम जाति के बारे में बात करेंगे। जाति किसे कहते हैं, जाति कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जाति किसे कहते हैं, जाति की संख्या क्या है, जाति का मीनिंग क्या है। जितने भी राग होते हैं ना, उनकी जातियां होती हैं, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जाति किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये बताएंगे। जाति किसे कहते हैं? जाति उसे कहते हैं जो हमें राग के स्वरों की संख्या के बारे में बोध कराती है, उसको हम जाति कहते हैं। यानी कि जिससे हमें ये पता लगता है कि इस राग में कितने स्वर लगे हुए हैं, उनकी काउंटिंग को, उनकी संख्या को जानने के लिए हमें जाति की जरूरत पड़ती है। तो जाति की डेफिनेशन को हम ऐसे समझेंगे कि जिससे हमें राग के स्वरों की संख्या के बारे में पता लगता है, उसको हम जाति कहते हैं। तो जाति की संख्या का आपको पता लगेगा। जाति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले संपूर्ण संपूर्ण, जिस राग में 7 स्वर उपयोग किए गए हैं आरोह क्रम में और अवरोह क्रम में, तो उस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण होती है। यानी कि जिस राग में 7 स्वर लगते हैं आरोह क्रम में या अवरोह क्रम में, तो उस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण होती है। सेकंड नंबर पे आती है षाडव षाडव। जिस राग में 6 स्वर उपयोग किए जाते हैं या जिस राग में आरोह व अवरोह क्रम में 6 स्वर यूज किए गए हैं, उपयोग किए गए हैं, उस राग की जाति होगी षाडव षाडव। और जिस राग में 5 स्वर उपयोग किए गए हैं, उस राग की जाति होगी ऐडव ऐडव। तो जाति की संख्या है, जिससे हमें राग के स्वरों की संख्या के बारे में बोध हो, उसे जाति कहते हैं। जाति 3 प्रकार की होती है, संपूर्ण संपूर्ण, षाडव षाडव, ऐडव ऐडव। जिस राग में 7 स्वर यूज किए गए हैं, उस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण होती है। जिस राग में 6 स्वर उपयोग किए गए हैं, उस राग की जाति षाडव षाडव होगी। और जिस राग में 5 स्वर उपयोग किए जाते हैं, उस राग की जाति ऐडव ऐडव होती है। तो आइए कुछ रागों का मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिस राग की संपूर्ण संपूर्ण जाति है, या कुछ राग ऐसे होते हैं जिनकी षाडव षाडव जाति होती है, या जिस राग में 5 स्वर यूज किए गए हैं जिसकी जाति ऐडव ऐडव होती है। उनके हम उदाहरण के रूप में आपको मैं उन रागों को प्ले करके बताता हूँ। तो ये बिलावल राग था। बिलावल राग में आपने देखा 7 स्वर उपयोग किए गए हैं। तो बिलावल राग की अगर हमें जाति का पता करना हो, तो बिलावल राग की जो जाति है वो संपूर्ण संपूर्ण होती है। यानी कि बिलावल राग में 7 स्वर उपयोग किए गए हैं, इसलिए बिलावल राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण होती है। अब हम सेकंड जाति के बारे में बात करेंगे, जो है षाडव षाडव। तो मैं मारवा राग बजा रहा हूँ, प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको। मारवा राग में 6 स्वर उपयोग किए गए हैं, इसीलिए उसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण होती है। आइए उसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। ये मारवा राग है। मारवा राग में आपने देखा 6 स्वर उपयोग किए गए हैं, इसीलिए मारवा राग की जाति को हम समझेंगे या जानेंगे तो वो षाडव षाडव होती है। अब हम सारंग राग में जिसमें 5 स्वर यूज किए गए हैं, उसको प्ले करके बताएंगे। सारंग राग में 5 स्वर यूज होते हैं, उनका छोटा सा मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। और
सारंग राग की जो जाति होती है वो एडम एडम होती है। सा रे मा पा नी सा, सा रे पा मा रे सा। अभी देखो मैं काउंट 1 2 3 4 5। ये मारवाड़, ये सारंग राग है जिसमें 5 स्वर यूज किए गए हैं, इसीलिए इस राग की जाति एडम एडम होगी। तो ये जाति के बारे में मैंने आपसे बातें की हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से रियाज करोगे और मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, उसके लिए कमेंट कीजिए, मुझे बताइए मैं आपको और किस अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ। उसके लिए नंबर दिए हुए हैं मेरे चैनल पर। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे स्वरों के संपूर्ण नाम, यानी कि पूरे नाम। 10th सेशन होएगा या लेसन होगा, तो अगले लेसन में हम बात करेंगे स्वरों के पूरे नाम के बारे में। तब तक के लिए ढेर सारा रियाज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉलो कीजिए। और कोई मिस्टेक होगी तो अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ कर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ध्यान रखिए अपना, ढेर सारा रियाज कीजिए। अगली मुलाकात करते हैं 10th लेसन के साथ और स्वरों के संपूर्ण नाम, पूरे नाम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। ओके, टाटा, बाय।